करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज सेशन 5 है और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिमाइंडर। इस तरह अगर सेल्स है, इस तरह सेल्स है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव है, तो ये सही कनेक्शन है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में सेंड कर रहा है, सो ईएमएफ ऐड हो जाता है, इफेक्टिवली ईएमएफ जो है ऐड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, इस तरह से अगर है तो इफेक्टिवली ईएमएफ जो है बड़ा माइनस छोटा, सपोज E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 या फिर E2 बड़ा है तो E2 माइनस E2। सो सीरीज कनेक्शन में कुछ ऐसा होता है। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, हमें 24 आइडेंटिकल सेल्स दिया गया और इसको लेके एक बैटरी बनाना है, 24 सेल्स को सीरीज में डाल के एक बैटरी बनाना है। लेकिन हमें पता चला कि n सेल्स जो है रॉन्गली कनेक्टेड, n सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, राइट। अब जो बैटरी बन गया उसमें n सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड, मतलब राइटली कनेक्टेड कितना हो गया 24 माइनस n राइटली कनेक्टेड। एक एक का ईएमएफ मान लेते हैं E है, सो जो राइटली कनेक्टेड है उनका ईएमएफ हो जाएगा ये, और ये करंट भेजेंगे एक डायरेक्शन में, और जो n रॉन्गली कनेक्टेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो इफेक्टिवली जो बैटरी बन गया, ये जो बैटरी बन गया उसका ईएमएफ इतना हो गया, कितना हो गया 24 माइनस 2n इंटू ई, राइट। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्वेश्चन दिया है कि 4 और आइडेंटिकल बैटरी लिया गया, 4 आइडेंटिकल बैटरी, और वो जब करंट सेम डायरेक्शन में भेजते हैं, करंट सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो गया पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट जो है 5 एम्पेयर। सो बैटरी का ईएमएफ इतना है 24 माइनस 2n इंटू ई, और 4 बैटरी है 4e, सो टोटल ईएमएफ इतना हो गया। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो है करंट 5 एम्पेयर दिया गया, सो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ए इंटरनल इफेक्टिव जो भी है इफेक्टिव, ये जो है आपको 5 एम्पेयर दिया हुआ, राइट। आगे क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये चारों जो बैटरी, ये जो चारों सेल्स है अपोज करता है, मतलब ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव कुछ ऐसा है, अपोज करता है, अगर अपोज करता है तो बाहर वाला सर्किट में करंट जो है 3 एम्पेयर हो जाता है यहां पर। अब अपोज करता है 24 माइनस 2n इंटू ई माइनस 4e, अपोज करता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज सर्किट है सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 3। सो अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको डिवाइड करते हैं, ई कट जाएगा 24 प्लस 4 28 माइनस 2n, 24 माइनस 4 20 माइनस 2n 5/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 84 माइनस 6n इक्वल टू 100 माइनस 10n, राइट। सो इस तरफ ले आते हैं 4n इक्वल टू 16, सो n हो गया 4। तो 4 सेल्स जो है रॉन्गली कनेक्टेड। सो ये सीरीज जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, आज एम्फोसिस जो है पैरेलल पे रहेगा। तो आज हम एम्फसाइज करेंगे पैरेलल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन। तो पहला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी को। 2 सेल्स दिया गया, हम 2 से शुरू करते हैं, बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सेल का ईएमएफ E1 है, R1 है, इसका E2 है, R2 है। तो इफेक्टिवली ये जो कॉम्बिनेशन है इसका ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं E1 बड़ा है इस E2 से, तो करंट इस तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, सो इफेक्टिवली ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2, और सब पूरा सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा, सो ये आपका करंट हो गया, राइट।
तो आपको निकालना है इफेक्टिव ईएमएफ। ईएमएफ का क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन नॉट कनेक्टेड। सो इसको अगर हम कनेक्ट नहीं करते तो इस ये पॉइंट और ये पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, ये निकालना है। दैट विल बी द ईएमएफ। कैसे निकालेंगे? इसको अगर लेंगे तो इसमें करंट जो है लो टू हाई जा रहा है, माइनस हो जाएगा E1 माइनस IR1। इसको लेंगे तो E2 प्लस IR2। लेकिन पैरेलल दोनों ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल, तो यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। किसी को भी ले लीजिए। चलिए ऊपर वाला इसको ले लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा E1 माइनस IR1। सो E1 माइनस आई कितना हो गया? E1 माइनस E2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। मल्टीप्लाई कीजिए E1 R1 प्लस E1 R2 माइनस E1 R1 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो कितना आ गया इफेक्टिव? ये जो हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको अगर हम एक बैटरी मान लेते हैं, इसको अगर हम बैटरी का मान लेते हैं और बाहर कनेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये। सो नॉट कनेक्टेड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नॉट कनेक्टेड इज ईएमएफ। सो ये जो है ये इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव। इसको चाहे तो आप थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे R1 R2 डिवाइड कर दीजिए। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ऊपर नीचे, ये तो ऊपर डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव ईएमएफ। अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है? इफेक्टिव ईएमएफ बाय इंटरनल रेसिस्टेंस। राइट। सो ये इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? ये दोनों का 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो बैटरीज सेल्स अगर पैरेलल में है, कितने भी सेल्स पैरेलल में हो, यहाँ तो 2 दिखाए हो, 2 से भी ज़्यादा भी होगा, तो आपका E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 सो ऑन, वो इफेक्टिव ईएमएफ है बाई दिस वन ईएमएफ है। और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो ये इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 कंटिन्यूड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस तरह से। लेकिन अगर सेल का कॉम्बिनेशन अगर ऐसा नहीं है, इस तरह से कुछ है, एक इस तरह से E2 R2 इस तरह से, अब करंट क्या हो जाएगा? अब ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, इफेक्टिवली ईएमएफ क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा। सो अब यहां पर E1 माइनस IR1 ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर में चेंज आया। राइट। सो इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस जो है इसी इक्वेशन से आ जाएगा। सो 2 सेल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड है तो आपका प्लस होता है, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो माइनस होता है। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव है ये उन सबको प्लस ले लीजिए, जो नेगेटिव है माइनस लीजिए, और ये सिर्फ न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, या फिर इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। तो ये है सेल्स का कॉम्बिनेशन जिसका इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। अब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखते हैं। हमें 2 सेल्स दिया गया है जिसका ये सपोज 6 वोल्ट है, 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, 1 ओम, और ये हमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया जो कि 4 ओम, और हमें यहाँ करंट निकालने के लिए कहा गया। राइट। सो यहाँ पर
पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव है तो प्लस होगा, E1 बाई R1, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कितना हो गया? ये आपका 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये 3, राइट, 2 प्लस 1 3। सो आपने 2 एलसीएम ले लिया, 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2, 6 प्लस 2 नहीं सॉरी 2 एलसीएम ले लिया, 6 प्लस 4 10 बाई 2, 10 बाई 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3 बाई 2, 2 2 कट गया, 10 बाई 3। ये हो गया इफेक्टिवली इसको अगर मिटा देता हूँ तो इफेक्टिवली हो गया 10 बाई 3 वोल्ट। और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है पैरेलल वाला फार्मूला ए बी बाई ए प्लस बी, ए बी एक 2 था एक 1 था, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 3। सो ये 2 बाई 3 हो गया। अब हमें यहाँ करंट निकालने के लिए कहा गया, करंट क्या होगा, पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। 4 प्लस 2 बाई 3 कितना हो गया, 12 प्लस 2 14 बाई 3, और करंट हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, तो 3 3 कट गया, 5 बाई 7 एम्पेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, एक बैटरी है, इधर एक बैटरी है, राइट, और इधर एक बैटरी है सपोज, और यहाँ पर करंट निकालना है, करंट निकालना है। वैल्यूज दे लेते हैं, सपोज ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये आपका 4 वोल्ट है, 2 ओम है, और ये मान लेते हैं 3 वोल्ट है, 1 ओम है, और एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें करंट कितना होगा, राइट। तो इसको पहले रिप्लेस कर देते हैं, इसको पहले रिप्लेस कर देते हैं। इफेक्टिवली ये हो जाएगा E1 बाई R1 12 बाई 2 प्लस E2 बाई R2, लेकिन यहाँ पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से नहीं है, यहाँ कनेक्टेड है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस E1 बाई R1 दैट इज 2 माइनस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये कितना हो गया, 2 एलसीएम चला जाएगा, सो 12 माइनस 4 8, 8 बाई 2 4, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 होता। सो इफेक्टिवली ये 4 हो गया, और इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल वाला फार्मूला ए बी बाई ए प्लस बी यानी कि 1 हो गया। सो इफेक्टिवली ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, और रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम, राइट। अब ये सर्किट हो गया, सर्किट में करंट हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, ये करंट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, 8 वोल्ट है, 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है, 1 ओम। और हमें मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, ये पूछा गया। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसको इफेक्टिवली एक बैटरी जैसा रिप्लेस कर सकते हैं। सो बैटरी जैसा अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, E1 बाई R1 6 बाई 2 प्लस E2 बाई R2 8 बाई 2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये कितना हो गया 3, ये 4 7 हो गया। और इफेक्टिवली रेसिस्टेंस कितना हो गया
ए बी बाई ए प्लस बी कितना हो गया ये 1। सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये हो गया आपका 7 वोल्ट और इफेक्टिवली रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया, राइट। सो 7A4 करंट यहां निकालना है आपको। करंट हो जाएगा 7 + 4 कितना हो गया 11 बाई 1 + 1 2 यानी कि 5.5 एम्पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये एक बैटरी है, राइट, और एक बैटरी है और एक बैटरी, 3 ठो सेल है। इसमें हम बैटरी किसी कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं। 3 सेल है, मान लेते हैं ये दिया गया आपको 10 वोल्ट और आपका 4 ओम दिया गया है। ये आपका 6 वोल्ट 2 ओम दिया गया है और ये आपको दिया गया है से ये आपको दिया गया है, आपको मान लेते हैं 16 वोल्ट और से 4 ओम। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इस बैटरी के थ्रू करंट कितना जा रहा है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए रेसिस्टेंस चाहे अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था मैंने बाहर रखा था, अभी अंदर रख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, इस ब्रांच में, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी बनाते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन, इसको ये सभी पॉइंट इलेक्ट्रिकली सेम है, याद रखिए ये सभी सेम है, ये सभी सेम। तो इसको ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव है, माइनस हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ये कुछ ऐसा है, इसको ले जा रहा हूं 6 वोल्ट 2 ओम को ऊपर ले जा रहा हूं। बाकी ये दोनों को इधर लिख रहा हूं। ये आपका 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट 4 ओम पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 16 वोल्ट 4 ओम, राइट। तो वो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा कुछ मैं ड्रॉ कर सकता हूं। अब ये दोनों को मिला के इक्विवेलेंट पहले निकाल लूंगा। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इफेक्टिवली E1 बाई R1 पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव है, माइनस हो जाएगा E2 बाई R2, E1 बाई R1 बाई E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट। सो 4 आपका एलसीएम चला जाएगा 16 माइनस 10 6 बाई 4, ये 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 1 बाई 2, सो 2 ये 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया। और इफेक्टिवली इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका ए बी बाई ए प्लस बी 2 ओम हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपका हो गया 3 वोल्ट, रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम और इधर आपको किस तरफ हो गया, ये हाइयर है, मतलब ऐसा नहीं है, इस तरफ है 3 वोल्ट 2 ओम और ये 6 वोल्ट 2 ओम। तो यहां आपको करंट निकालना है। सो इफेक्टिवली ईएमएफ हो जाएगा 6 + 3 9, रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 + 2 4, सो करंट हो जाएगा 9/4, कितना हो गया 2.25 एम्पेयर, राइट। सो सेल्स अगर पैरेलल में है इफेक्टिवली आप कोई दो को इजीली आप एक में बदल सकते हैं और करंट जिस ब्रांच में निकालने के लिए कहा गया आप निकाल सकते हैं। बाद में हम किरचॉफ्स रूल पढ़ेंगे, अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो किरचॉफ्स रूल यूज करके बना सकते हैं। लेकिन जहां आप ये कर सकते हैं ये काफ़ी ईजियर होगा, फास्ट प्रोसेस। किरचॉफ्स रूल में आपको इक्वेशन लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेते हैं। सपोज हमें mn सेल्स दिया गया है, सभी का EMF E है, आइडेंटिकल सेल्स है और इंटरनल रेसिस्टेंस सभी का R है। mn सेल्स दिया गया और उनको अरेंज करने के लिए कहा गया ताकि एक्सटर्नल रेसिस्टर में करंट जो है मैक्सिमम।
तो हम इसको रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, एक एक रो में m सेल्स, टोटल mn सेल्स है। सो एक एक रो में m सेल्स है, पहला रो है, ये दूसरा रो है, m सेल्स। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, n रोज लेते हैं, n रोज डॉटेड लाइन कर देता हूं क्योंकि इट्स कंटिन्यूड है। तो एक एक रो में m सेल्स है, ऐसा n रोज है। तो टोटल सेल्स कितना हो गया, m इंटू n। इसको हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं और हमें चाहिए कि इसमें मैक्सिमम करंट। तो इसको पहले इक्विवेलेंट बना लेते हैं, क्योंकि सीरीज है, m सेल्स है, एक एक सेल का EMF E है, तो m सेल्स का कितना हो जाएगा, me। और इंटरनल रेसिस्टेंस एक एक का R है, m सेल्स है, mR हो जाएगा। तो एक रो जो है इक्विवेलेंट तो इतना हो गया, एक रो इतना हो गया, दूसरा रो भी इतना ही होगा। इसी तरह से m रोज हो जाएंगे, n रोज इसी तरह से हो जाएंगे। एक एक रो का EMF हो गया me, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया mR, और इसको हम कर रहे हैं कनेक्ट एक्सटर्नल रेसिस्टर के साथ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, सभी पैरेलल है, आप पिछला रूल यूज कर सकते हैं, या फिर बिकॉज ये आइडेंटिकल है, AME है, तो इफेक्टिवली ये ME होगा, एक ही सेल हो जाएगा, AME है, सब ME है। तो आप पिछला फार्मूला यूज कर सकते हैं, या सीधा भी बोल सकते हैं, सब पैरेलल है तो सेम रहेगा। और इंटरनल रेसिस्टेंस ये सभी पैरेलल है, MR N बार है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा MR/N। सो ये जो पूरा है एक सेल में बदल गया। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल रेसिस्टर के साथ, CR। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा इफेक्टिव EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस MR/N, ये करंट हो जाएगा। और हमको करंट मैक्सिमम चाहिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4AB, A माइनस B होल स्क्वायर 4AB क्या होता है, A प्लस B होल स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि A प्लस B। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम करंट चाहिए था। मैक्सिमम करंट मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाए ताकि हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकें। तो इसको हम A प्लस बी को हमने लिखा है A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB रूट ओवर। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हम इजीली बोल सकते हैं ये मैक्सिमम कब होगा, यानी कि डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा। एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर का बीइंग स्क्वायर लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 0। सो फॉर I मैक्स, मैक्सिमम करंट के लिए ये 0 होना चाहिए। ये इंप्लाई करता है कि ये 0 होना चाहिए, यानी कि R इक्वल टू MR/N। R मतलब क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एंड MR/N जो है पूरा कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कंडीशन है। और मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, EMF, इफेक्टिव EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। आइदर 2 टाइम्स ऑफ R लिख दीजिए या फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस लिख दीजिए। राइट। सो करंट मैक्सिमम के लिए पूरा जो बैटरी आपने बनाया उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है और एक्सटर्नल का रेसिस्टेंस दोनों अगर बराबर होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं।
हमें 48 आइडेंटिकल सेल्स दिया गया, 48 सेल्स दिया गया, राइट। एक एक का ईएमएफ दिया गया है 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया गया 0.5 ओम। कितना सेल्स दिया गया? 48। एक एक का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5 ओम। और हमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है, सपोज 2/3 ओम। और हमें बोला गया है कि किस तरह से अरेंज किया जाए ताकि करंट मैक्सिमम। सो m एक रो में m सेल्स है, ऐसा n रोज है, सो m इंटू n 48, ये एक इक्वेशन है। और मैक्सिमम के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टर इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टर, सो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है 2/3, इंटरनल रेसिस्टेंस MR/N, सो 2/3 इक्वल टू m के जगह में चेंज कर देते हैं, 48/n हो जाएगा इंटू n। और r कितना है? 0.5 यानी कि 1/2, राइट। सो इसको सॉल्व कर दे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 12, सो n स्क्वायर कितना हो गया? 12 इंटू 3 36, यानी n हो गया 6। n अगर 6 होता है तो m कितना हो गया? 8। सो इफेक्टिवली ईएमएफ कितना हो गया? ME 8 इंटू 2 ME/n, n कितना है? 6। सो कितना हो गया? 16/6 यानी कि 8/3। करंट हो जाएगा इफेक्टिव ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल, एक्सटर्नल है 2/3, इंटरनल भी 2/3, यानी कि टोटल हो गया 4/3। तो करंट कितना हो गया? 2 एम्पेयर। सो ये मैक्सिमम करंट। तो हमने देखा किस तरह से अगर सेल्स पैरेलल में है तो इफेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस। सो ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप एक और तरीका है जिससे आप डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसिक्वेंस है, किरचॉफ्स रूल। सो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्लास में हम किरचॉफ्स रूल लेंगे।